हमारे आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पवन द्विवेदी जी। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम के चरित्र को संसार तक पहुंचाया और फिर आगे चलकर एक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको इस तरीके से लिखा, इस तरह से लिखा कि आज वो हर घर की शोभा है, हर घर में गाया जाता है और उसे कहा गया रामचरितमानस, तुलसी रामायण। और आज मैं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से छांटकर 10 चौपाइयां लेके आया हूं। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वो बेहद प्रेरक होंगी, बहुत कुछ सिखाएंगे। और ये सारी चौपाई जो आपके सामने मैं रखूंगा, ये आपको याद होनी चाहिए। आप जहां पर पढ़ रहे हो, आपके सामने की दीवार पर ये 10 चौपाइयां लिखी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। यकीन मानिए, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे अगर ये 10 चौपाइयां आपको याद रहीं तो आइए चलते हैं, उन 10 चौपाइयों को सुनते हैं जो आपका जीवन बदल सकती हैं। पहली चौपाई आपको विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कवित विवेक एको नहीं मोरे, सत्य कहां लिखि कागद कोरे। रामचरितमानस जैसा काव्य लिखने वाले शुरुआत में ये लिखते हैं कि मुझ में कवित विवेक बिल्कुल नहीं है, और लोग उनके विषयों पर अध्ययन करते हैं, उनके लेखन का अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं उनकी एक एक लाइनों में, पर उनका भाव देखिए कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहां लिखि कागद कोरे। ये विनम्रता है कि सब कुछ है। जो शीलवान होते हैं, जो गुणीजन होते हैं, उनका व्यवहार इसी तरह से होता है। वो बखान करते नहीं फिरते कि मुझ में ये है, मुझ में ये है, मुझ में ये है, मैं ये करता हूं, नहीं। और मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक गुण है। आपकी विनम्रता हो सकता है कुछ जगहों पर फेल हो जाए, कुछ जगहों पर आपको लगे कि शायद इसकी आवश्यकता नहीं है या काम नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपकी विनम्रता का सम्मान होता है, और वो सारी जगहें बिल्कुल उच्च स्तर की होंगी, श्रेष्ठ होंगी। इसलिए अपने भीतर विनम्रता का गुण रखिए। ये चौपाई आपको कहीं ना कहीं यही संदेश देती है। अगली चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बड़ी पंक्ति है, ये सुंदरकांड से है और विभीषण और हनुमान जी के बीच के संवाद का ये की एक चौपाई है। ये हमारे लिए सीखने की जो बात है, इसकी दूसरी पंक्ति में जाइए, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। यहां पर आप संत का अर्थ आप अपनी अच्छी परिस्थिति, अच्छा माहौल, अच्छा घर, अच्छा साथ, इससे ले सकते हैं। यकीन मानिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सब कुछ मिला हुआ है। आप पढ़ लिख पा रहे हैं, आप बाहर रह करके तैयारी कर पा रहे हैं, आपके आसपास का माहौल वैसा है। यह ईश्वर ने आपको वरदान दिया, ये हर इच्छा से हुआ है। अब आप उसको भुना ना पाएं, उस अवसर का सदुपयोग न कर पाएं, ये तो आपकी कमी हो गई। कितने ही लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे ढंग से अच्छी परिस्थिति चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये परिस्थिति नहीं है जो आपके पास है। आपकी परिस्थिति, आपका साथ, आपका माहौल किसी के लिए सपना है, कोई चाह कर भी नहीं कर पाता, लेकिन आपके पास परिस्थिति है। इसे आप अपना भाग्य माने और ये माने कि ईश्वर का वरदान है, और इस वरदान को, इस जो ईश्वर ने आपको दिया है, इसका सदुपयोग करिए और अच्छे उद्देश्य में लगाइए। अपना समय न गवाइए, जो कुछ मिला है उसका बढ़िया उपयोग करिए। अब ये जो चौपाई है बेहद प्रेरक, आप जहां पर पढ़ रहे हो उसके सामने ये पंक्ति, ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, इसको आप बिल्कुल दीवार पे सामने चिपका लीजिए। चौपाई इस तरह से है कि जहीं कर जहीं पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेह। जिसका जिस पर विश्वास है, जिसकी जो चाह है, जिसकी जिस पर आस्था है, उसको वो मिलने में कोई संदेह नहीं है। हम फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं ना कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। ये भाव इन पंक्तियों में देखिए, जहीं कर जहीं पर सत्य सनेहु, जिसका पूरा विश्वास है, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु, उसको वो मिलने में कोई संदेह नहीं है। यानी जो आप चाह रहे हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, जो आप होना चाह रहे हैं, यदि आप उसमें पूरी लगन से लगेंगे, उसको पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं अपने आप पर, तो वो मिलने में आपको तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। कितनी प्रेरक लाइन है ये, आपकी दीवार पे होनी चाहिए।
हमको 3 पिन वाले होल्डर्स लगाने पड़ेंगे और तीसरा पिन आज आपको आशीर्वाद के फॉर्म में जो व्यक्ति हमारे बीच में विद्यमान है ऐसे आनंद कुमार जी के लिए, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को और भारत के देश के विद्यार्थियों को अपने प्रेरणा से वो तीसरे पिन का काम किया है, जिससे भारतवर्ष में ऐसे विद्यार्थियों को सरकार है जो आने वाले समय में मां भारती को विश्व गुरु बनाने में सबसे बड़ा योगदान करेंगे। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस सूरत की ऐसी पवित्र भूमि पे खड़ा हूं जिस जमीन को लोगों ने अपने पसीने से पवित्र किया है। ये धरा नहीं है, ये जमीन नहीं है, ये कंडक्ट किए। जैसा कि हम जानते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, लेकिन विकसित राष्ट्र तो हम बना लेंगे, उसका नागरिक कौन बनाएगा? मैं मानता हूं कि BAPS छात्रालय जैसी संस्थाएं 2047 में जब भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसके लिए राष्ट्र विकसित बाद में बनेगा, उसके नागरिक बनाने की प्रक्रिया यह छात्रालय पहले से प्रारंभ कर चुका है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि टफ टाइम प्रोड्यूसेस टफ पीपल, टफ टाइम प्रोड्यूसेस टफ पीपल, टफ पीपल दे वर्क हार्ड एंड क्रिएट कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल टाइम, कंफर्टेबल टाइम produces weak generation and weak generation they bring tough time again। जब कठिन समय होता है तो उस समय मजबूत लोग पैदा होते हैं, मजबूत लोग मेहनत करके एक बहुत ही सुविधापूर्वक एक सुविधा युक्त समाज का निर्माण करते हैं और वो सुविधा युक्त समाज कमजोर पीढ़ियां पैदा करती है और वो कमजोर पीढ़ियां फिर से टफ टाइम ला करके हमारे जीवन में रख देती हैं। छात्रालय मजबूत लोगों को पैदा करता है, वो लोग पैदा करता है जो हर एक परिस्थिति में हर एक चैलेंज के सामने सीना तान करके खड़े रहते हैं। ચાલશે પણ આવડત તો જરૂરી છે। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने जो हमको दिया वो 100% सच था। हम सब उनकी लाइन मान रहे थे क्योंकि वो जो बोल रहे थे वो हमारी लाइफ से एंगेज था और अभी हमारे जो थॉट्स थे वो भी काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हुए हैं उनको सुनने के बाद और काफ़ी सारा नॉलेज हमें मिला है। पहले तो पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य क्षेत्र में आकर अच्छे टीचरों को अच्छी बातें बताकर पढ़ाते सब लोग हैं, क्लास में कैसे पढ़ाना है उसकी शिक्षा हम लोग लेंगे। इस अवसर पर हम चाहेंगे कि राजेश सर आए मंच पर और जिन्होंने 2 घंटे तक हर छोटी बातों को बारीकियों से बताया कि कहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, तो हम लोग चाहेंगे कि भागलपुर की तरफ से राजेश सर सबसे एजुकेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर। के बारे में हम क्या बताएं। हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा स्पीकर मान के चलते हैं, CBSE के रिसोर्स पर्सन है, जगह जगह जाके ट्रेनिंग देते हैं और ये आदमी साल में एक बार आता है, हमारा अहंकार चूर्ण करके चला जाता है। पता नहीं कहाँ से कंटेंट जुगाड़ करते हैं। हम तो अभी बोले 3 बार तब से हम बोल चुके, बोलता नहीं है, ये हमारा कंप्लेन है। एब्सोल्युटली अमेजिंग आर्डेंट स्पीकर और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि इनका प्रोग्राम अगर हो बनारस में हो तो ज़रूर अटेंड हम करते हैं और 200 किलोमीटर के रेडियस में अगर पता चले कि द्विवेदी जी आ रहे हैं तो मैं तो जाता हूँ। थैंक यू फॉर विजिटिंग वाराणसी सर। इनके लिए कम से कम एक बनारसी उद्घोष हो जाए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थैंक यू सर।